प्रीति, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? आपका जो मन हो आप दे देना पापा। यह कहानी है प्रीति की, जो अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 2 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। कोई भी चीज मांगते ही उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। सभी बहुत चाहते थे उसे। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी प्रीति। उसी शहर में एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। एक दिन उसके घर उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया। उसके ससुराल वाले भी उसी शहर के नामी और पैसे वाले लोग थे और उनकी पुरानी जान पहचान थी उनके परिवार के साथ। जब प्रीति से इस रिश्ते के लिए पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार की बहुत इज्जत करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अमित था। अमित काफी पढ़ा लिखा और एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रीति की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह जल्द ही। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर सास ससुर तो फूले नहीं समाते थे। प्रीति कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसे अपने मायके और ससुराल में कभी कोई अंतर ही नहीं लगता था। दोनों जगह ही उसे मान सम्मान मिलता था। वह यह सोचती थी कि चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो दोनों जगह की लाडली हूँ। पर शायद प्रीति की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने के लिए अमित से बोली। अमित को उस दिन बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया। प्रीति, अमित और उनका नन्हा सा बेटा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। बहुत दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। कुछ दिनों के बाद अमित और उनका बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन प्रीति पूरी तरह ठीक ना हो सकी। माथे पर अंदरूनी चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उससे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। अब प्रीति बहुत उदास रहने लगी। उसके मायके वाले भी कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे, पर धीरे धीरे उनका आना जाना कम हो गया था। अब कभी कभार फोन पर ही उसका हाल चाल पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल में भी उसकी अब पहले जैसी पूछ नहीं थी। सब कुछ इतना जल्दी बदल जाएगा उसने यह कभी सोचा ही नहीं था। वो अपने घर में किसी को भी अपने पास बैठने के लिए कहती या कोई काम कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, रुक जाओ अभी घर में। अमित भी पहले से काफी चिड़चिड़ा हो गया था। बस प्रीति का बेटा ही था जो उसके साथ हंसता खेलता था, जिससे उसका वक्त गुजरता था। एक दिन प्रीति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से उसके बेटे को हल्की सी चोट लग गई। प्रीति के सास ससुर ने उसके बेटे से उसको अलग रहने को कहा और ये भी कहा कि तुम अगर इसके साथ रहोगी तो तुम इसे भी नुकसान पहुंचा दोगी। उसने भी अपने आप को यही सोचकर तसल्ली दी कि उसकी वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। प्रीति अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने को कहा तो अमित तुरंत मान गया और उसे अगले ही दिन मायके छोड़ आया, मानो जैसे कि वह भी यही चाहता हो। लेकिन बच्चे को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रीति कभी अपने बच्चे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। प्रीति को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे, वह यही सोच रही थी। प्रीति के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रीति की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से भी हाल समाचार लिए। सूटकेस उठाकर जब वह अपने कमरे में रखने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो मायके में सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने सा लगा। सबका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह लोग मानो उब रहे थे उससे।
उसकी भाभियां तो उसके कुछ कहने पर जल्दी जवाब ही नहीं देती थी। सब लोग घुमा फिरा कर अब धीरे धीरे पूछने लगे थे कि अमित कब आ रहा है और तुम अपने ससुराल वापस कब जाओगी। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रीति से आए दिन कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। उसकी माँ भी उसे कभी कभार बोल देती थी, भाभियां भी उसे जब न तब बोल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती सामान टूट गया। भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रीति के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमित को खुद से फोन कर दिया। अमित प्रीति को अपने घर ले गया। प्रीति को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस प्रीति के कहे बिना घर में कोई काम नहीं होता था, उसी घर के लिए अब उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अमित के साथ ससुराल आते वक्त वह थोड़ी खुश थी कि वह अपने ससुराल में अपने बेटे के पास जा रही है, परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। प्रीति को सीधे नीचे वाले एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया और उसकी सास ने बच्चे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी थी। एक काम वाली बाई को उसकी हर जरूरत के लिए नीचे ही उसके बगल वाले कमरे में रख दिया गया। अब प्रीति ज्यादातर समय नीचे ही बिताने लगी। कभी कभी काम वाली से थोड़ी बहुत बातें कर लेती, जिससे उसके बेटे का हालचाल मिल जाता था। पति ने तो उससे एकदम दूरी बना ली थी। वह ऑफिस से आकर सीधा ऊपर के कमरे में चला जाता था। सबकी लाडली बेटी, बहू और पत्नी अब सबके लिए एक बोझ से कम न थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।